शासन बाबू जो हैं चुप बैठे हुए हैं। कल पत्रकारों के सवाल पर मैंने देखा है कई टीवी चैनलों पे, वो बोल रहे थे कि मुझे अभी पता नहीं है, जाकर मैं बात करूंगा। नहीं है, उन्होंने कहा मुझे अभी पता चला है, मुझे अभी पता चला है। कहने का मतलब है कि पत्रकारों से जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी घटनाओं की जानकारी मिलती हो तो ये प्रशासनिक तंत्र जो है उनका अमला पूरा लगा हुआ है, जो वो पूरी तरह विफल है। न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें संलिप्त सभी अधिकारियों पर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान सुनिश्चित होना चाहिए सरकार के द्वारा, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और जाहिर तौर पर इस पर बवाल बढ़ना था। ये बड़ा मामला है और इस बड़े मामले को लेकर सियासत में भी बड़ा बवाल है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या कोई जवाब आपके पास है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? पार्टी के प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट हमारे साथ हैं। आपकी पार्टी के सुप्रीमो बड़े नाराज हैं इस पूरी घटना को लेकर और जाहिर तौर पर ऐसी घटना होगी शायद किसी ने नहीं सोचा था। बीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा का पेपर लीक हो जाए। देखिए, ये बेहद चिंता का विषय है। बिहार लोक सेवा आयोग कहती है कि मुकम्मल व्यवस्था के तहत हम परीक्षा आयोजित करते हैं और वहाँ पेपर का लीक हो जाना, सुबह से ही पेपर वायरल हो रहा था, बावजूद परीक्षा ली गई। मैं समझता हूँ कि बिहार के छात्रों के साथ या देश के छात्रों के साथ, क्योंकि इस परीक्षा में पूरे देश से भी छात्र सहभागी होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पूरे देश के छात्रों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग जो है पूरी तरह एक मजाक कर रही है, खिलवाड़ कर दिए उन लोगों के भविष्य के साथ। ये तो सरकार की नाकामी स्पष्ट रूप से दिख रहा है और ये कोई पहली बार नहीं है। 2020 में भी ऐसी घटना घटी थी। मैं आपको जानकारी देती हूँ कि 2020 में भी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था और उस समय भी सरकार ने कोई ठोस कदम उठाना उचित नहीं समझा। एक बात और भी मैं बता दूं कि आए दिन बीपीएससी में आप देखे होंगे कि कुछ दिन पहले यही सुशासन की सरकार थी, उनके ही नेता बीपीएससी में जब सदस्य बनाए जाते हैं उनके द्वारा, तो खुलेआम लेन देन करते पकड़ाए थे, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सत्ता की इसमें मिली भगत के तहत ये सारा खेल खेला जाता है और ये तो सत्ता की नाकामी साफ उजागर हो रही है। बिहार में इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं। बीपीएससी का प्रश्न पत्र या बीपीएससी का पेपर कब लीक हुआ, इसके पहले उसके तथ्यों में नहीं जाएंगे, उसकी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, ईमानदारी से कबूल करें तो। लेकिन बिहार के ऐसे मामलों को तो लोग देखते रहे हैं। टॉपर घोटाला हो, एक से कई मामले सामने आते रहे हैं। अरे यहाँ तो सनी लियोनी जब पास कर जाती है, बिहार माध्यमिक परीक्षा समिति की टॉप कर जाती है और जो टॉप करता है उसको पॉलिटिकल साइंस नहीं मालूम है, पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। तो ऐसी घटनाएं तो लगातार घट रही हैं, बावजूद सुशासन बाबू जो हैं चुप बैठे हुए हैं। कल पत्रकारों के सवाल पर मैंने देखा है कई टीवी चैनलों पे, वो बोल रहे थे कि मुझे अभी पता नहीं है, जाकर मैं बात करूंगा। नहीं है, उन्होंने कहा मुझे अभी पता चला है, मुझे अभी पता चला है। कहने का मतलब है कि पत्रकारों से जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सारी घटनाओं की जानकारी मिलती हो तो ये प्रशासनिक तंत्र जो है उनका अमला पूरा लगा हुआ है, जो वो पूरी तरह विफल है। तो सरकार की नाकामी तो खास तौर पे उजागर हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि सरकार पूरी तरह निकम्मी सरकार, नाकाम भी साबित हो गई है। और इस सरकार से बीपीएससी क्या कोई भी परीक्षा में यही खिलवाड़ हो रहा है और इन सब के बीच पीस रहे हैं ये सिर्फ छात्र पीस रहे हैं। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है बिहार सरकार अब बंद करे, मैं यही कहता हूं। और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें संलिप्त सभी अधिकारियों पर कठोर से कठोर दंड का प्रावधान सुनिश्चित होना चाहिए सरकार के द्वारा, नहीं तो चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे हम लोग। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर यह जानकारी, सीधी चेतावनी आप सरकार को दे रहे हैं। सीधी नीतीश कुमार जी से जानना चाहा है कि इसकी जिम्मेवारी किस पे तय होनी चाहिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के छात्रों के हित के लिए हमेशा मुखर रहते हैं और खास कर इस बीपीएससी जो पेपर लीक मामला है इसके लिए काफी कुछ चिंतित है।
तो चलिए, हम राजेश भट्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता से बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर ये बड़ा मामला है और इसको लेकर तमाम तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले पर अपनी नाराजगी जताई और सीधा मुख्यमंत्री से ये पूछ दिया कि इसका कोई जवाब क्या आपके पास है नीतीश कुमार जी। पार्टी के प्रवक्ता उतने ही नाराज, उतने ही आक्रामक हमला कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और साफ तौर पर ये कर रहे हैं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और खिलवाड़ तो है, जब इस तरह का मामला होगा, छात्र अपनी तैयारी करते हैं और इस तरह के मामले होते हैं, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, तो बिहार इन चीज़ों के लिए बदनाम है और उस बदनामी से उभरता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है जब इस तरह के मामले सामने आ जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।